स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे तीसरे प्रकार की चट्टान जिसका नाम है रूपांतरित चट्टाने। रूपांतरित चट्टानों को हम कायांतरित चट्टाने भी कह सकते हैं या इंग्लिश में इनको कहें तो इंग्लिश में इनको कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीन टाइप की चट्टान हमें पढ़नी है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित, जिसमें से दो टाइप हम कर चुके हैं और तीसरा और लास्ट प्रकार का टाइप आज करेंगे जिसमें है रूपांतरित चट्टाने या मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ इनकी परिभाषा, इनके गुण, इनके प्रकार और उनके उदाहरणों का अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि ये जो रूपांतरित चट्टाने ये कैसे बनती है। हमें पता है कि आग्नेय चट्टानों से बनती है अवसादी, और अवसादी और आग्नेय इन दोनों से निर्माण होता है रूपांतरित चट्टानों का। हमारी जो आग्नेय है या रूपांतरित जो अवसादी चट्टाने हैं उनकी मूल संरचनाओं में कुछ परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन भौतिक भी हो सकते हैं और रासायनिक भी हो सकते हैं। तो उन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की वजह से ये जो चट्टाने हैं आग्नेय और अवसादी है ये अपना रूप बदल लेती है या दूसरे रूपों में आ जाती है, और वो जो दूसरा या नया रूप हमें प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं रूपांतरित चट्टाने। जैसे कल हमने देखा था अवसादी चट्टाने, और अवसादी चट्टानों में हमने उदाहरण लिया था लाइमस्टोन, चूना पत्थर। अगर चूने पत्थर में बदलाव होता है या परिवर्तन होता है तो वो हमें एक नई चट्टान के रूप में प्राप्त होता है, और वो जो नई चट्टान बनती है वो होती है एक रूपांतरित चट्टान। वो कौन सी होती है? रूपांतरित चट्टान। ऐसे ही जैसे हमने बात की थी जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर का अगर रूपांतरित रूप देखें हम तो वो होता है संगमरमर या मार्बल। मतलब चूना पत्थर है लाइमस्टोन जिसको हम कहते हैं, वो चेंज हो जाता है मार्बल में या संगमरमर में। चूना पत्थर लाइमस्टोन जो कि एक अवसादी चट्टाने और मार्बल है वो एक रूपांतरित चट्टाने हैं। तो अगर लाइमस्टोन में परिवर्तन होकर वो यहाँ दूसरे रूप में आता है तो वो बनता है मार्बल या संगमरमर जो कि एक रूपांतरित चट्टान होती है। ऐसे कोयला है, कोयला भी एक अवसादी चट्टान होता है, लेकिन उसमें अगर परिवर्तन होते हैं तो वो रूपांतरित चट्टानों में बदल जाते हैं, और कोयले के जो रूपांतरित रूप होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? ग्रेफाइट या हीरा, जो कि कार्बन के क्या होते हैं? अपरूप। तो अपन यहाँ परिभाषा दे सकते हैं कि आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के मूल रूप में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों से बनी चट्टानों को रूपांतरित चट्टाने कहा जाता है। ये जो परिवर्तन है ये किन किन की वजह से हो सकता है? चट्टानों में ये परिवर्तन जल, ताप या दाब की वजह से हो सकता है। तो इस प्रकार अपन बता सकते हैं कि जो रूपांतरित चट्टाने उनका निर्माण है वो आग्नेय और अवसादी चट्टानों से ही होता है। अब अपन देखते हैं कि विशेषताएं या इनके गुण। विशेषता में अपन यहाँ तीन गुण की बात करेंगे। पहला गुण, ये चट्टाने अत्यधिक कठोर एवं आग्नेय चट्टानों की भांति दानेदार होती है। कैसी होती है? दानेदार, या जिसको रवादार भी कह सकते हैं, रवे बनते हैं इनमें। दूसरी विशेषता की बात करें कि ये क्रिस्टलीय होती है। ये कैसी होती है? क्रिस्टलीय। और तीसरी बात करें तो ये दो टाइप की होती है, ये सल्फित और असल्फित दोनों प्रकार की होती है। तो ये इनके अपन गुण या विशेषता बता सकते हैं। अब अपन देखें रूपांतरित चट्टानों के प्रकार। तो रूपांतरित चट्टाने वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है सल्फित चट्टाने और दूसरी होती है असल्फित चट्टाने। सल्फित चट्टाने देखो यहाँ इन चट्टानों पर सल्फ या परतें पाई जाती है, छोटी छोटी टुकड़ियां पपड़ियां पाई जाती है, इसलिए कहते हैं कि इनमें सल्फे या परतें पाई जाती है और वो एक ही भौतिक दशा में या एक ही दिशा में होती है। उसके बाद अपन बात करें कि इनमें खनिज जो होते हैं वो प्लेट नुमा होते हैं, एक साथ नहीं होकर प्लेट नुमा होते हैं, और उनके जो प्लेटें होती है वो किस रूप में होती है? वो समांतर रूप में होती है। नेक्स्ट है इनमें ये दानेदार सल्फित चट्टाने होती है, बात कर चुके अपन। सल्फित चट्टानों के उदाहरण पूछे तो यहाँ पर तीन उदाहरण है वो बता सकते हैं।
पहला है सिस्ट, दूसरा है नीस और तीसरा है मैग्नेटाइट। इसमें ये जो सिस्ट है इसकी चर्चा अपन करेंगे अभी डिटेल से। फिर अपन देखेंगे दूसरा प्रकार, रूपांतरित चट्टानों का दूसरा प्रकार है वो होता है असल्फी चट्टानें। असल्फी चट्टानें, इनमें केवल इतना ही याद रखना है कि इनमें जो खनिज होते हैं या खनिज अवयव जो होते हैं, या जो अपन अभी बात करें कि यहाँ तो सल्फे होती है, यहाँ सल्फे नहीं होती है, तो जो खनिज के घटक या अवयव होते हैं वो यहाँ सभी दिशाओं में होते हैं, किसी एक विशेष दिशा में नहीं होकर सभी दिशाओं में होते हैं। असल्फित चट्टानों में उदाहरण ले सकते हैं हम क्वार्टजाइट और मार्बल का। रूपांतरित चट्टानों की परिभाषा, विशेषता और प्रकार के बाद में अपन देखते हैं इनके उदाहरण। दो मुख्य उदाहरण है वो अपने सिलेबस में दे रखे हैं, जिनके बारे में कई बार शॉर्ट नोट्स है वो पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण है सिस्ट का और दूसरा उदाहरण है संगमरमर या मार्बल, जो अपन ने काफी सुन रखा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिस्ट। सिस्ट पर अगर शॉर्ट नोट्स पूछे तो अपन बता सकते हैं, पहले अपने को ये ध्यान रखना कि सिस्ट है वो एक रूपांतरित चट्टान है, और रूपांतरित चट्टान का निर्माण है वो आग्नेय और अवसादी चट्टान में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से होता है। तो यहाँ ये जो सिस्ट है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से हुई है। किससे हुई है? आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से। और इनमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है? आग्नेय और अवसादी चट्टान में अगर ताप और दाब में परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप नई प्रकार की चट्टान प्राप्त होती है, जो होती है सिस्ट। तो अपन यहां लिख रखा है ताप एवं दाब में परिवर्तन के कारण उनमें रूपांतरण होने से सिस्ट का निर्माण होता है। तो अपन ये शॉर्ट नोट्स है वो सिस्ट के बारे में लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण अपना है संगमरमर या जिसको मार्बल कहते हैं। हमारे भारत की फेमस जो इमारत है ताजमहल वो इसी की बनी है, मार्बल की। संगमरमर है वो एक रूपांतरित परत है, लेकिन इसका निर्माण है वो एक अवसादी परत से होता है, और वो भी कौन सी? चूना पत्थर, जो कि अपन कल पढ़ चुके हैं। चूना पत्थर या लाइमस्टोन है, इसमें परिवर्तन होता है और इससे जो नई जो चट्टान बनती है वो होती है संगमरमर, जो कि एक रूपांतरित चट्टान का प्रकार है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। और हमें पता है कि चूना पत्थर में जो मुख्य खनिज होता है वो कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? कैल्साइट। लगभग 40 से लेकर 98% है वो ये पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइट से जो संगमरमर पर बना होता है उसका रंग है वो बिल्कुल कैसा होता है? सफेद। मार्बल है वो राजस्थान में खूब फेमस है, मुख्य रूप से दो जिलों के, यहाँ नागौर जिले का जो मकराना इलाका है वहां, और अजमेर का जो किशनगढ़ है वहां का जो मार्बल है वो संगमरमर है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से अगर इन पर शॉर्ट नोट पूछे जाए तो अपन आसानी से बता सकते हैं। थैंक यू।